Hello, dear. How are you all? Hope so that you all are just doing well. And once again, we are just back as for just making the practice of the remaining chapter which we have completed. और आई जस्ट सेड दैट कि जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे तो उनके कुछ अपने प्रैक्टिस भी हैं जिसको अपने को आज करना है। और वो उन प्रैक्टिस में क्या है, अपने पास जो आज का मेन टॉपिक है सर वो प्रोनाउन पे बेस्ड होगा। आज का टॉपिक पूरा प्रोनाउन पे बेस्ड होगा। और सर इस प्रोनाउन के थ्रू अपन क्या करेंगे, इस प्रोनाउन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे आज सर जो रिलेटिव प्रोनाउंस की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सो फाइन, जो अपना ये पूरा जो सेट है ना ये पूरी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस पे बेस्ड होगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड जस्ट वॉच द कॉन्सेप्ट फॉर द रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्या करते हैं अपन अभी इस कॉन्सेप्ट को भी रेगुलर करते हैं कि सर अपना रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। फाइन, तो जो अपना सबसे पहला चीज़ है, ठीक है, जो अपना ये पहला चीज़ आता है रिलेटिव प्रोनाउंस में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहता क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहता है आपको कि आप सेंटेंस में कैसे रिलेटिव प्रोनाउंस को आप पहचानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला अपना ये चीज़ है, तो सेंटेंस पहला अपना क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा वी मेड द गर्ल्स हु वर रिवॉर्डेड। तो जो अपने ये लिखा हुआ है इसमें हु लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और दो के दोनों में सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से अपन क्या करते हैं, जो सर अपना दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे अपन स्किप कर देते हैं और वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, वी मेड द गर्ल्स हु वर रिवॉर्डेड, मतलब हम लोग ऐसी गर्ल से मिले जिसको रिवॉर्ड किया गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी यदि हु लगाने की बात आए तो हु के बाद आपको देखना पड़ेगा कि सर एक हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे होना कंपलसरी है। जैसे कि ये तुम्हारा वर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया हु से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सेकेंड लिखा हुआ है ब्रिंग मी द लेटर विच द पोस्टपोन लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे जो विच लगा हुआ है तो सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन देखो द पोस्टमैन, ये जो लिखा हुआ है द पोस्टमैन, यानी जब कभी भी विच को लगाना है आपको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका एक नाउन आना चाहिए। ठीक है, एक नाउन आना चाहिए जो कि हमारे पास दिया गया है द पोस्टमैन दिया गया है, लेकिन हु के बाद देखो नाउन नहीं हेल्पिंग वर्ब था। तो हु और विच में क्या डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउंस के, कि सर जो हु होगा वो फॉलोड बाई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन सर जो विच होगा वो फॉलोड बाई क्या होगा, वो आपका फॉलोड बाई एक नाउन होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है सर, सेकेंड सेंटेंस अपना क्या कहता है, द स्टूडेंट हु वर लेजी। अब देखो यहाँ पे फिर से ये हु आ गया, ठीक है ना। अब हु के बाद देखो आप क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यानी हु के बाद भी देख सकते हो आप हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यानी द स्टूडेंट हु वर लेजी वर पनिश्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो वर लगा हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल दिया गया है इसलिए सर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके लिए यूज़ हुआ है सर, इस स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है ना, सो दैट इज़ वाई जो ये वर लगा हुआ है सर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगा, इस हु के अकॉर्डिंग वर नहीं लगा है, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर लगा हुआ है। अब वहीं पे यदि मैं आपसे बोलूँ, यदि आपने देखा हो तो अब देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, द पेन, क्या लिखा हुआ है, द पेन लिखा हुआ है, इसके बाद दैट लगा हुआ है, जो कि दैट भी आपका क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन ही है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दैट के बाद जो सेंटेंस आता है उसका सर एक पूरा पूरा फुल मीनिंग निकलता है, यू गेव मी इज़ अ वेरी गुड वन। अब क्या तुमने दिया, दैट के आगे लिखा हो द पेन, दैट मतलब वो पेन जो आपने मुझे दिया वो बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा पेन था। ठीक है, अब ये हुआ आपका क्लियर। अब इसमें यदि हम लोग देखते हैं द आंसर विच यू गेव इज़ नॉट राइट। ठीक है, अब ये नहीं कहने का मतलब, देखो द आंसर विच यू गेव इज़ राइट, तो यहाँ पे जो ये विच लिखा है सर ये एक्ट कर रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है तो सर नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम लोग देख लेते हैं। सर नेक्स्ट सेंटेंस अपना कहता है दे ऑल्सो सर्व, मतलब क्या उन्होंने सर्व किया, कौन, हु, ओनली स्टैंड एंड वेट। क्लियर, उन्होंने भी सर्व किया जो केवल खड़े थे और जो वेट कर रहे थे। ठीक है ना, जो यानी वेट कर रहे थे। क्लियर, अब जो अपना नेक्स्ट है तो वो क्या सेंटेंस बोल रहा है अपना, ही नोज द वीमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। अब यानी पर देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये हुज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हुज लिखा हुआ है, जो किसकी तरह वर्क करेगा, ये वर्क करेगा आपका
यानी अपन बात करें तो ये सर एक पॉजिटिव केस की तरह बात कर रहा है। किसकी तरह बात कर रहा है ये पॉजिटिव केस की तरह बात कर रहा है। तो सर जो अपने को सर देखना बहुत कंपलसरी है सर, पॉजिटिव केस की तरह ये बात कर रहा है। तो जो अपना ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस अपना लिखा हुआ था, द हु लिखा हुआ था यहाँ पे ना, ये हु लिखा हुआ है, तो ये क्या तुम्हारा एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये यूज़ हुआ है यहाँ पे। क्लियर, हुज चाइल्ड वॉज हर्टेड, मतलब ही नोज द वुमेन। अब यहाँ पे देखो इसके लिए यूज़ नहीं हुआ है, ही नोज द वीमेन, मतलब ये तो मतलब यदि हम लोग बात करें तो ये हम हैं, ठीक है ना। अब किसके लिए सर, ये ऑब्जेक्ट, यानी क्या द वुमेन जो यूज़ हुआ है तो सर ये वुमेन के लिए यूज़ हुआ है, हुज लिखा हुआ है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे यदि हु में देखो, विच में देखो, तो सर ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहे थे। यानी जब आप सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे थे तो मैंने ही बताया कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी तब आपको हु का यूज़ करना है, यदि नाउन रहेगा तो विच का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये हुज लिखा हुआ है, ये हुज लिखा है तो इसका मीनिंग क्लियर है आपको कि सर ये वुमेन के रेफरेंस में हुज का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया हो आपका। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है सर, नेक्स्ट सेंटेंस सेइंग दैट हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी। अब यहाँ पे देखो ये जो दैट का यूज़ किया गया ये क्या सर, एक कंजंक्शन की तरह भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यानी दोनों को कंबाइन करने का यूज़ किया गया। हियर इज़ द बुक, ये यहाँ मतलब ये बुक है जो तुमने मेरे को दिया था। ठीक है, तो चलो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन का ही केस बना दिया। दिस इज़ द हाउस, क्या लिखा हुआ, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, मतलब क्या कि सर ये हाउस है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सर, ये हाउस है, ये हाउस को सब्जेक्ट माना गया है। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, मतलब जिसे जैक ने बनवाया था। तो यहाँ पर ये जो दैट है ये भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। मिस्टर ठाकुर हेट्स द चिल्ड्रेन हु, मिस्टर ठाकुर क्या करते हैं, हेट्स करते हैं द चिल्ड्रेन को, हु थ्रू स्टोन्स एट वर्ड्स, मतलब वो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं सर, हेट करते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, जो सर पक्षियों को पत्थर से मारते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस अपना कहता है ही वॉज नॉट ब्रॉट द बुक, लिखा हुआ है ही वॉज नॉट ब्रॉट द बुक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अपना, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज नॉट ब्रॉट द बुक। ठीक है, इधर कहाँ, ही हैज़ नॉट ब्रॉट द बुक दैट आई आस्क्ड, मतलब आप क्या किए कि आप उस बुक को नहीं लेके आए जिस बुक के बारे में मैं आपसे बोला था। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर ये दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है। विकास सा द मैन हु हैड, क्लियर, विकास सा द मैन, विकास ने देखा मैन किसे, हु हैड बीन हर्ट, मतलब उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो हर्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो ये हु है ये भी क्या है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। तो सर नेक्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है, तो दिस इज़ द वेगर, दिस इज़ द वेगर होम वी से, होम वी सा यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या, ये देखो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है ये, हु का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर, दिस इज़ द वेगर होम वी सा यस्टरडे। क्लियर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात की गई, इसलिए सर अपन क्या कर रहे हैं सर, इस होम का हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, जो कि क्या, ये भी आपका एक रिलेटिव एडजेक्टिव का केस ही है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आया होगा। जैसे कि अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है तो सर इसमें जो दैट दिया गया है सर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, द कैट लाइक द रैट दैट एट द कॉर्न, मतलब ऐसे कैट को लाइक करती है जो कैट क्या करते हैं, कॉर्न को ईट करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये दैट दिया गया तो ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन। हुज दिया गया तो सर हुज भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच दिया गया तो विच इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी हम लोग बात करें तो जो लिखा हुआ है आपका क्या लिखा है, ही दैट। अब देखो ही के बाद दैट भी लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको गलत कह दें वहाँ पे, क्योंकि ही दैट इज़ कंटेंटेड इज़ हैप्पी। क्लियर, ही कंटेंटेड इज़ हैप्पी, ये यहाँ पर क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, दैट भी। अब यहाँ पर देखो दे लगा हुआ है, दे दैट हो गया, द मोमेंट विच हो गया। क्लियर, तो ये जो तीन के तीनों हैं आपके, ये क्या हैं, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या है आपके, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप क्लियर रखो कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। होप सो दैट कि इतने सेंटेंस की प्रैक्टिसेस में आपने ये सीखा होगा कि सर रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे एक्ट करते हैं और सर इनका यूटिलाइजेशन अपन कैसे करते हैं, मतलब सेंटेंस में अपन रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे फाइंड करते हैं, ये तो सीख गए होगे आप। ठीक है, अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने इसमें देखा कि सर हमने इसमें देखा हुज को देखा, ठीक है ना, फिर हमने देखा होम को देखा, फिर हमने देखा दैट को देखा, ठीक है, फिर हमने विच को भी देखा,
ठीक है, और फिर हमने हु को भी देखा। तो यानी ये जो इतने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए तो सभी के सभी क्या थे आपकी, ये सभी के सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस थे। ठीक है, क्लियर। होप सो दैट आपको ये समझ में आया होगा वेरी सून, एंड आई मीन टू से दैट नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल अगेन विद द न्यू प्रैक्टिस सेट फॉर द प्रोनाउन। तब तक आप इस वीडियो को देखो और केवल इस चीज़ को समझो कि आप कैसे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस को फाइंड करते हो। ठीक है, तो चलो क्लास आप इस वीडियो को देखो एंड जस्ट एंजॉय द कॉन्सेप्ट, एंड अगेन वी जस्ट मेड विद द न्यू प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो दिस प्रैक्टिस वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में बेस्ड थी। आप लोग रिलेटिव प्रोनाउंस समझ गए होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं, कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं कि सर जो रिलेशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब जिस नाउन का आप यूज़ कर रहे हो तो उसका रिलेशन बताने के लिए जो भी शब्द यूज किया जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया होगा आपको, होप सो दैट फाइन। तो चलो क्लास वंस अगेन वी जस्ट से दैट थैंक you so much for watching the video and have a wonderful day. Thank you class.